Assalamu alaikum. I hope you will fine. Welcome to new chapter number 2, atomic structure. In this chapter, you will learn about the structure of an atoms, who's discovered electrons, protons, neutron, and also who's give the concept about the nucleus of an atom and extra nucleus part of an atoms. You are well defined or you are well known from the previous classes that atom is the complex organization of a matter. Atom is atom is smallest indivisible particle. Atom is smallest particle. In this chapter you will learn about the structure of the atoms. एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज किए हुए हैं। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ आइडियाज पेश किए गए थे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में ये सीखेंगे एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, एटम क्या होता है कि एटम इज बेसिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज smallest atom is smallest indivisible particle, smallest indivisible particle of an matter। आपको पता है जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज मैटर है। बिल्डिंग्स मैटर्स हैं, मार्कर मैटर है, इंसान खुद एक मैटर है, बोर्ड मैटर है, कोई भी चीज मैटर ही है। मैटर के काफी सारे टाइप्स हैं। तीन इसके स्टेट्स हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। आजकल 5 इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डेक। 5 इसके फॉर्म्स हैं। इट मीन्स कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जैसे कि इंसान जो एक सेल्स का बना हुआ है ना, बायोलॉजी के अंदर सेल्स का बना हुआ है, बिल्डिंग एक ईंटों की बनी हुई होती है, जैसे कि वैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो एटम्स का बना हुआ होता है। तो हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि एटम क्या होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन मैटर। मैटर का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको हम कट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके बाद काफी साइंटिस्ट ने थ्योरीज पेश की थी। टाइमलाइन स्केल के हिसाब से हम पढ़ेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे कि 440 बीसी में 18 क्या हुआ था, 1802 में क्या हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि इन 440 बीसी, इन 440 बीसी, 440 बीसी बिफोर क्रिश्चियन में क्या हुआ था कि दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस और एक साइंटिस्ट था ल्यूकोपोस। दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था कि भाई कौन, डेमोक्रिटस, एक डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपोस। ल्यूकोपोस gave the philosophical theory, फिलोसफिकल थ्योरी नॉट अ साइंटिफिक बेस। एक फिलोसफिकल थ्योरी थी। उन्होंने कहा था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट indivisible atom is smallest indivisible invisible invisible particle of an atom, particle of an matter। किसी भी मैटर का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है और ना तकसीम होने वाला पार्टिकल होता है। ये किसने थ्योरी पेश की थी, एक डेमोक्रिटस था और ल्यूकोपोस था। ठीक है। उसके बाद क्या कि इन 1802 1808 में एक तो पॉइंट क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या, वो कौन सी पॉइंट, इन 1802 या इसको 03 बोलते हैं या 08 भी बोलते हैं। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की थी। किसने भाई, जॉन डाल्टन ने।
In 1808, John John Dalton gave the modern theories gave the modern theories about an atom. एटम के मुतालिक मॉडर्न थ्योरीज पेश की गई थी। उन्होंने कहा था कि एटम इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। क्या कहा था कि एटम इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। एटम जो होता है कि मैटर का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर होता है। इसके अंदर बहुत सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर देयर आर more than 100 subatomic particles are residing. Subatomic particles are residing in the atom. एटम के अंदर बहुत सारे और भी 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं। इसी के हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटोन, न्यूट्रॉनो, फोटोनो, ईटीसी। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जॉन डाल्टन के बाद 1886 में इन 1808 इन नेक्स्ट क्या इन 1800 in 1886 in 1886 इन 1886 में क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट के जरिए से बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन की प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन की क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, प्रोटॉन कहाँ पे एटम में कहाँ पे रिजाइड करता है, प्रोटॉन की क्या चार्ज होती है, प्रोटॉन का मास क्या होता है। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। डिस्कवर करने के बाद नेक्स्ट जो थ्योरीज है वो है 1897 में इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड इन 1897। 1897 में क्या चीज डिस्कवर हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने? माइकल फेरेडे ने था। माइकल फेरेडे था। एक था माइकल फेरेडे जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था एटम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। माइकल फेरेडे के अलावा विलियम क्रुक्स था। विलियम क्रुक्स विलियम क्रुक्स एंड सर जी थॉमसन। सर जी थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉन की चार डिस्कवर की थी। इलेक्ट्रॉन की जो चार डिस्कवर की थी वो 1800 तकरीबन 12 साल के बाद इन टाइमलाइन स्केल में वो मैंने नहीं लिखा हुआ है तो कब इन 1909 में तकरीबन 12 साल के बाद किस साइंटिस्ट ने एंड्रियोस मिलिकन ने एक थ्योरी पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिस्कवर की थी ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एंड्रियोस मिलिकन एंड्रियोस
मिलिकन ने क्या किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। हम कहते हैं कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ? इसने कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम की थी। इसने कहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होती है वो चार्ज कितनी होती है कि 1.602 इंटू 10 रेज पावर -19 कॉलम्स होती है भाई। किसने? हम लेटर्स भी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किसने कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे डिस्कवर की थी। अच्छा, उसके बाद कब? इन 1911 में 1911 इन 1911 discovery of nucleus of an atom, discovery of nucleus of an discovery of nucleus of an atom, एटम का न्यूक्लियर डिस्कवर किया था किसने? और रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1911 में एटम का एटम की जो फंडामेंटल आइडियाज थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, एटम की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसने कहा था कि न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट भी होता है। तो उसके बाद ये भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन 1911 में इसने एटम कैसे डिस्कवर किया था। इसके अलावा बाकी जो उसको एक और पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलावा एक क्या होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉनों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं। लेटेस्ट को डिस्कस हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। अच्छा, उसके बाद क्या की इन 1913 कब? इन 1913 एनर्जी लेवल्स का वजाहत हुई थी। इन 1911 1911 in 1911 13 the ideas of energy levels, the ideas for energy levels and sub levels 1913 में 1913 में एनर्जी लेवल्स के बारे में कहा गया था। एक तो होते हैं कि शेल्स होते हैं, शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं या इसके अलावा सब शेल्स भी कहते हैं। तो कब हुआ था वो? इन 1913 शेरुल डायनेजर वेव इक्वेशन दी थी या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया गया था इन 1913 में। अच्छा, लास्टली इन 1932 और इन 1932 in 1932 nucleus of an atom was discovered by Chadwick. Nucleus of an atom, nucleus of an atom was discovered by Chadwick. चैडविक ने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को डिस्कवर किया था। तो ये था इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर लेटर। बाकी जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था, कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया था, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया गया था, मिलीक्यूल्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो बाकी जो ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में होगा हम इस चैप्टर में सीखेंगे।